Hello kids, welcome to Kids Adda. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बच्चों, आज की कहानी है चूहा और हाथी। एक नदी के तट पर हाथी स्नान करने आता था। वहीं पर एक चूहा भी नहाने आता था। उन दोनों की आपस में अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन अचानक दोनों के बीच बहस हो गई। बहस करते करते वे आपस में लड़ ही पड़े। एक दूसरे को अपनी अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। आखिरकार हाथी ने अपनी ताकत और पहाड़ से तन सा बड़े होने की बात कह दी। चूहे को छोटा सा प्राणी बताते हुए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। हाथी ने तो यह भी कह दिया कि वह छोटा सा पैर उस पर रखेगा तो उसकी आंतड़ियां और पेट बाहर निकल जाएगा। बच्चों, ये तो सच ही था। हाथी तो होता ही है बहुत ताकत वाला। उसे अपनी ताकत पर घमंड होता भी क्यों नहीं। चूहे ने भी कहा कि किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। पर हाथी तो और भी 2 गज और आगे बढ़ गया। उसने चूहे को और भी धमकाया। चूहे ने कुछ सोचते सोचते कहा, तू अपने को बड़ा समझता है तो आना इस रास्ते पर कल। तू क्या करेगा, तू राजा है यहाँ का। तू यहाँ से भाग जा वरना एक थप्पड़ दूंगा तो 1 मील दूर पहुंचेगा। ऐसा हाथी ने चिल्लाकर बोला। ए हाथी, किसी को कम मत आंकना। तुझे अपनी ताकत की इतनी ही अकड़ है तो आना कल इस रास्ते। निडरता से चूहे ने कहा। हाथी ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं तो आऊंगा, तेरे बाप का है क्या यह रास्ता। तू नहीं आ सकता। तू डरपोक है इसीलिए नहीं आ सकता। चूहे ने ऐसा हाथी को उकसाने के लिए कहा। हाथी ने फिर चिल्लाकर कहा, अबे चूहे की औलाद, भाग यहां से, एक मारूंगा तुम मर जाओगे। मैं हाथी हूं, समझा कि नहीं। मैं इसी रास्ते आऊंगा। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों अपने अपने घर आ गए। चूहे ने तरकीब लगा के बहुत सारे चूहों को इकट्ठा कर लिया। उसने रास्ते को भीतर ही भीतर से आगे तक सुरंग बनवा दी। बाहर से रास्ता वैसा ही था। सवेरा हुआ और हाथी बड़े घमंड से मस्तानी चाल से चलता हुआ उस रास्ते पर आ गया। उसके सामने ही एक चट्टान पर बैठा चूहा अपनी मूंछ को ताव देने लगा था। चूहे को अपनी मूंछ पर ताव देते देख हाथी के कलेजे में हौल पड़ गया। उसने जल भुनकर और बड़ी अकड़ से कदम बढ़ाया। परंतु बच्चों, गुस्से में तो अक्ल भी काम नहीं करती है। हाथी ने रास्ते पर उछाल भरा लंबा कदम जैसे ही रखा, वह रास्ते के बीच धड़ाम के साथ कमर से ऊपर तक घुस गया। बाहर निकलने को उसने बहुत हाथ पांव मारे किंतु बाहर निकल न पाया। प्रातः से धुपली दोपहर हो गई किंतु हाथी बाहर न आ सका। अब तो हाथी की सारी अकड़ और घमंड चूर चूर हो गया था। थक हार कर उसने चूहे से कहा, देख भाई चूहे, तू सच में बड़ा है, क्षमा कर दे मुझे। चूहे ने उसे पछताता देखकर क्षमा कर दिया। चूहे ने झट अपने चूहों की फौज एकत्र की और रास्ते को दांतों से कुतर कुतर के फिर से मैदान बना दिया। अब हाथी आसानी से बाहर निकल गया। हाथी ने अब चूहे को बहुत प्यार से कहा, भाई, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान ने सभी को सुंदर और अच्छी काया भेंट की है। अपने अपने स्थान पर सभी बढ़िया और अच्छे हैं। अब हम दोनों सदा मित्र बनकर रहेंगे। कभी बहस और लड़ाई नहीं करेंगे। चूहे ने उसकी बातें मान ली। अब चूहा भी खुश था और हाथी भी खुश था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए।